फटा जूता कहानी का शीर्षक है। जूते गांठने का उसका हुनर कमाल था। उसके बनाए हुए जूते पहनते पहनते लोग उकता जाते, पर न तो वह जूते टूटते, न उधड़ते और न ही फटते। बेमिसाल मजबूती, चौंधिया देने वाली चमक और बारीक कारीगरी से बनाए गए ये जूते कांच के पीछे से ऐसा लिशकारा मारते कि रास्ते से गुजरता हुआ आदमी क्षण भर को ठिठक जाता। बच्चों का क्या था, वह तो स्कूल जाते हुए भी रुककर जूतों को निहारते और लौटते हुए भी, पर बच्चों के जूते बनाने में वह कम ही दिलचस्पी लेता था। पूरी मेहनत के बाद भी मुनाफा कम हो, ये उसे मंजूर नहीं था। वैसे भी लोग बच्चों के जूते बनवाने उसके पास नहीं आते थे। बच्चों का पैर तो हर साल बढ़ जाता, पर उसका बनाया हुआ जूता टस से मस नहीं होता था। अब ऐसा कोरा जैसा साबुत जूता न तो देते ही बनता और न ही रखते। लिहाजा लोग बच्चों के लिए ऐसे सस्ते जूते लाते जो साल बीतते न बीतते फट जाते और फिर नई नाप के जूते खरीद लिए जाते। पर यह तो तय था कि बच्चा जब भी कद पकड़ेगा, जूते बनवाने उसी की दुकान में जाएगा और ऐसे लिशकते हुए जूते बनवाएगा कि सेहरे की लड़ियां भी शर्मा जाएं। दुकान क्या थी, बस छोटा सा खोखा था। ढेरों चमड़े, कपड़े, रैक्सीन और दूसरी चीजों के बीच रखी गई सिलाई वाली मशीन के बाद वहां बमुश्किल 2 आदमियों के बैठने और काम करने भर की जगह निकलती थी। तीसरे के लिए न तो वहां जगह ही थी और न ही जरूरत। दुकान के साथ ही पतली सी गली में एक सरकारी स्कूल था। छुट्टी के समय स्कूल से लौटते हुए बच्चे जमावड़ा लगाकर जूते वाले शोकेस के सामने ठहर जाते और शोर मचाते। उन्हें भगाने डांटना पड़ता और कभी-कभी तो दुकान से बाहर आकर डराना भी पड़ता। पर अगले दिन छुट्टी होने के बाद लौटते हुए बच्चे फिर उसी तरह शोकेस के सामने जमावड़ा लगा लेते। दुकान का बुजुर्ग कारीगर दूसरे युवा कारीगर को समझाता कि कुछ सालों बाद यही बच्चे उनके ग्राहक बनेंगे, लिहाजा उनसे ज़्यादा सख्ती न बरती जाए। पर युवा कारीगर के दिमाग में ये बात ठीक वैसी ही नहीं बैठती थी जैसा कि बुजुर्ग कारीगर समझाना चाहता था। बड़ा कारीगर अक्सर देखता कि शोर करती हुई बच्चों की भीड़ गुजर जाने के काफ़ी देर बाद एक बहुत ही छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला आता और बिना दुकान या शोकेस की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे निकल जाता। बच्चा इतना छोटा था कि उसके कंधे पर लटकता हुआ बस्ता भी किसी भारी बोरे सा दिखलाई देता था। वह थका हुआ, उदास होता और उसके चेहरे पर एक मासूम सी नमी झलकती रहती। शायद उसका कोई दोस्त नहीं था और वह दूसरे बच्चों से डरता भी था, इसीलिए पीछे छूट जाता। बुजुर्ग कारीगर उसे देखकर अक्सर यही सोचता। बच्चा जब भी दुकान के सामने से गुजरता तो कारीगर आदतन उसके जूतों की तरफ जरूर देखता जो मैले और पुराने हो चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में इन्हें फट जाना चाहिए, वह सोचता। पर भला इससे उसे क्या लाभ? बच्चों के जूते न तो उसके पास थे और न ही वह बनाता था, पर लोगों के जूतों का जायजा लेना, उनके टिके रहने या टूट जाने और फटने या उधड़ने का अनुमान लगाना उसकी आदत में शुमार था। यह उसके पेशे की ज़रूरत भी थी और कारोबार का हिस्सा भी। इसीलिए वह जब भी बच्चे के जूते देखता तो जूतों की बची हुई उम्र की गणना करने लगता। कारीगर का अनुमान ठीक था। बमुश्किल हफ्ता ही बीता होगा कि जूतों की उधड़ी हुई सिलाई दिखाई देने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते सिलाई और भी ज़्यादा उधड़ती जाती। जूते की हालत देखकर एक दिन यकीन हो गया कि कल बच्चा या तो नए जूते पहनकर आएगा या फिर पट्टी डालकर उस पर टांका लगाया जाएगा। कारीगर को हैरानी हुई जब उसने देखा कि अगले दिन भी बच्चे के पैर में वही फटा हुआ जूता था। उसमें टांका भी नहीं लगाया गया था। अब जूता इतना फट चुका था कि बच्चे का पैर जूते से बाहर निकलने लगा था। हैरानी तो ये भी थी कि बच्चे ने जुराब भी नहीं पहनी हुई थी
और उसके पैर की छोटी सी अंगुली पूरी तरह जूते से बाहर दिखलाई दे रही थी। कारीगर का मन हुआ कि बच्चे को रोक कर जूते में टांका लगा दे, पर टाल गया। पता नहीं क्यों उसके बाद उसका मन उचाट हो गया। भीतर एक खदबदाहट सी होती रही और जेहन में फटे हुए जूते से बाहर झांकती हुई बच्चे की कोमल अंगुली घूमती रही। वह काफ़ी देर बाद समझ पाया कि ये तकलीफ फटे हुए जूते की नहीं, बल्कि उस अंगुली की है जो जूता फट जाने के बाद अब सुरक्षित नहीं रह गई थी। कल वो बच्चे को रोककर जूते में टांका जरूर लगाएगा, उसने निर्णय लिया तो उसका मन कुछ शांत हो गया। अगली दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हुई और शोर करते हुए बच्चों के जत्थे निकल गए तो वह बुजुर्ग कारीगर उस बच्चे की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चा रोज की अपेक्षा आज कुछ और भी ज़्यादा देर से आया। बच्चा बहुत धीरे धीरे चल रहा था और फटे हुए जूते वाले पैर को बहुत संभाल कर सड़क पर रख रहा था। इस सावधानी के बाद भी उसका पैर लचक जाता और बच्चा डगमगा जाता। कारीगर ने देखा कि जूता कुछ और फट गया था और अब 2 अंगुलियां उससे बाहर निकल आई थी। बच्चा कुछ और पास आया तो कारीगर को अंगुलियों के कोनों पर जमे हुए खून के रेशे दिखलाई दिए। खुरदरी सड़क पर रगड़ खाकर अंगुलियां छिर गई थीं और खून चमड़ी से बाहर झांकने लगा था। कारीगर का मन ग्लानि से भर गया। अगर कल ही टांका लगा दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। उसने बच्चे को रोककर बेंच पर बिठा दिया और उसके दोनों जूते उतार लिए। जूते इतना घिस चुके थे कि उनका लगाना भी मुश्किल था और टांके का ठहर पाना तो और भी मुश्किल। पर कारीगर ने अपने अनुभव से जूते को इतना भर तो सिल ही दिया कि बच्चे की अंगुलियां अब और ज़्यादा जख्मी होने से बची रह सकें। फिर उसने जूते के उस हिस्से में जहां बच्चे की अंगुलियों को आना था नरम फोम का टुकड़ा बिठा दिया। अब वह संतुष्ट था कि बच्चा ठीक से घर पहुंच जाएगा, पर कारीगर जानता था कि उसके लगाए हुए टांकों की उम्र ज़्यादा नहीं है और जब भी ये टांके उधड़ेंगे जूता और भी ज़्यादा फट जाएगा। फिर शायद जूते पर दोबारा टांके लगाना मुमकिन नहीं होगा। रात को खाना खाने के बाद जब बुजुर्ग कारीगर ने अपने औजार निकालकर गद्दी सजाई तो उसकी पत्नी को हैरानी हुई। ऐसा कौन सा काम आ गया जो तुम इस समय बैठ गए? पत्नी ने हैरानी से पूछा। काम तो कोई खास नहीं, बस मन हो गया। कहते हुए कारीगर ने पत्नी को बच्चे के फटे हुए जूते, छिरी हुई उंगलियां और उनसे उपजे अपने मन की तकलीफ बताई तो पत्नी भी गंभीर हो गई। तुम पहले ही दिन जूता टांग देते तो बेचारे की उंगलियां तो जख्मी ना होती। पत्नी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। टांग तो दिया पर टांका ज़्यादा टिकेगा नहीं, जूते में जान ही नहीं है, इसीलिए सोचा नया जूता गांठ दूं, कारीगर ने धीमे स्वर में कहा। कल तक बना भी पाओगे? पत्नी ने संशय से पूछा। कोशिश करता हूं, आगे देखी जाएगी। बस कल भर का दिन गुजर जाए तो परसों तक तो गांठ ही दूंगा, कारीगर ने विश्वास से कहा। तुम्हारा लगाया हुआ टांका इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, पत्नी ने विश्वास जगाई और उम्मीद भी। पकड़ की जगह ही कमजोर हो तो टांका भी क्या करेगा? कारीगर चमड़े को बिछाकर हथेलियों से साफ करने लगा। बच्चे के माँ बाप बहुत गरीब होंगे, वरना तो कौन माँ बाप बच्चे के लिए कमी करेंगे, पत्नी बोली। जाने माँ बाप हैं भी या नहीं, कहने के साथ ही कारीगर ने औजार उठा लिए और बातचीत रुक गई। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि जूतों की उस दुकान के चमचमाते हुए शोकेस का एक हिस्सा अब बच्चों के जूतों से भरने लगा है। हर उम्र, हर नाप और हर डिज़ाइन के जूते, लुभाते ललचाते आते हुए जूते। स्कूल से लौटते हुए बच्चे अब वहाँ रुककर और ज़्यादा शोर करने लगे थे। हमेशा की तरह सब बच्चों के गुजर जाने के बाद ही वह छोटा सा बच्चा अपने नए जूतों के साथ संभल संभल कर कदम बढ़ाता हुआ अब भी आता, कारीगर को देखकर मुस्कुराता और आगे निकल जाता। कारीगर को लगता कि उसकी मेहनत का इससे ज़्यादा वाजिब और इससे खरा मूल और कुछ नहीं हो सकता। उल्लास से भरे अंतस के साथ कारीगर सिर झुका लेता और काम में डूब जाता।